नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DY क्लासेस बाय रंजीत सर की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जान लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 3 नवंबर है और आज 3 नवंबर को हम लोग छोटी दिवाली मनाते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। प्यारे दोस्तों, दिवाली के दिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग विद्या को जगाते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा ताकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कर पाएँ। तो चलिए आप देख लेते हैं। हम लोगों ने 2 लेक्चर इसके पहले हिंदी का दे दिया है, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की रचनाओं के बारे में एकदम अच्छे से अध्ययन किया। तो आज है हमारा तीसरा दिन और हमारा तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 के लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी के चैप्टर 3 में क्या है, क्या लिखूँ। अब ये मत सोचिएगा कि क्या लिखूं। इसका मतलब प्यारे दोस्तों, जो लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, उन्होंने अपना एक कहानी लिखा है, क्या लिखूं। तो उसी चैप्टर पर आधारित हम लोग जितने भी रचनाएं हैं उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि अभी आप जितने भी रचनाएं हैं इनके बारे में जान पाओ। तो चलिए यार शुरू करते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने निबंध संग्रह में क्या क्या लिखा है इसे देख लेते हैं। तो निबंध संग्रह में देखें तो यहाँ पे दिया गया है प्रबंध परिजात, पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने। प्यार दोस्तों, अभी तक मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या इन सब को रटना ज़रूरी है या रटें तो कैसे रटें, याद नहीं होता सर। जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे मैं सब अंत में बताने वाला हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ प्यारे दोस्तों, ताकि यदि आपको अक्षर छोटा दिखाई दे रहा होगा तो मेरे मुख से जो मैं बोलता हूँ तो आप उसे नोट कर लिया कीजिए। यहाँ दिया गया है प्रबंध परिजात, पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने। अब बात आते हैं कहानी संग्रह में। तो यहाँ पे दिया गया है कहानी संग्रह में झलमला और अंजलि आप बोल सकते हैं उसको। और यहाँ दिया गया है आलोचना के बारे में तीसरा टॉपिक। तो यहाँ दिया गया है विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। इसमें मैंने 5 टॉपिक लिखा है प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं। विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। तो इन्होंने आलोचना में इतनी चीज़ों को लिखा। अब बात आते हैं अनुवाद में क्या क्या लिखा है इन्होंने। तो अनुवाद में इनका है प्रायश्चित, उन्मुक्ति का बंधन। अब उसके बाद लास्ट है प्यारे दोस्तों काव्य संग्रह, शतदल और अश्रुदल। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी और जो जो अक्षर लिखा है आपको समझ में भी आए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी चैप्टर 3 हम लोगों ने क्लियर किया, इनकी रचनाओं के बारे में जाना। अब बात आती है सर हमें याद नहीं होता। तो मैं नहीं कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि आप लोग याद कीजिए, बस मैं ये कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि आप डेली टू डेली इसको देखिए। क्योंकि मैंने आपको एक दिन पेपर में दिखाया था कि उसमें आपको केवल 4-5 ठो रचनाएँ दे दिए जाएंगे और जिसमें आपसे यही कहा जाएगा कि इनमें से किसी एक कृतियों के लेखक का नाम लिखिए। अब 4 कृतियाँ आपको दिए जाएंगे अलग अलग राइटर के, तो आप किसी का भी पहचान सकते हो। तो जब आप बार बार इनको देखेंगे तो क्या होगा, आपकी आंखों से जो भी जब सामने आएगा रचना तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, अरे यहाँ से साहित्य शिक्षा दिया गया है, इसका मतलब ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। तो चलिए यार फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो को समाप्त करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग नहीं देखते हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे निबंध संग्रह क्या है, प्रबंध परिजात, पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने। अब कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं, झलमला और अंजलि। अब यहाँ आता है आलोचना। आलोचना में है हमारा विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। और अनुवाद में क्या है, प्रायश्चित, उन्मुक्ति का बंधन, काव्य संग्रह में शतदल और अश्रुदल। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं वीडियो के समापन की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।